अपनों के लिए दुख झेले और अब इन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ी तो अपने बेसहारा छोड़ गए। हम बात कर रहे हैं ऐसी ख़वातीन की जिनके अपने इस दुनिया में हैं लेकिन उनको भुला दिया गया है। कराची में आगोश ट्रस्ट ऐसी ही ख़वातीन का सहारा है। आए इन ख़वातीन का दुख जानने की कोशिश करते हैं। आगोश ट्रस्ट बनाने का मकसद ऐसे लोग जो कि डिज़र्विंग हैं, उन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत है, उनकी हेल्प की जाए, उनकी मदद की जाए। आगोश ट्रस्ट पिछले 20 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए काम करता चला आ रहा है और ऐसी ख़वातीन जो बेसहारा हैं, जिनका दुनिया में कोई नहीं है और वो बेसरो सामानी की हालत में रोड पर होती हैं, उनको आगोश ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त रिस्पेक्टेबल उनको शेल्टर फराहम करता है। तीनों टाइम का खाना, उनकी फुल टाइम केयर उन्हें फ़राहम की जाती है, रिहेबिलिटेशन उनको फ़राहम की जाती है। इसके अलावा वो तमाम चीज़ें जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो तमाम चीज़ें फ़राहम की जाती हैं। सबसे बढ़कर ये कि एक बहुत खूबसूरत, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन और ख़ूबसूरत माहौल फ़राहम किया जाता है। यहाँ मैं ऐसे बिल्कुल बीमार हो गई थी मैं, तो बुखार चढ़ा सा, क्या बोलते हैं बुखार को, महीना पड़ी रही, अंदर ही पड़ी रही, रंगी टाउन में रहते थे 10 नंबर। बेसहारा से पहले की बेटी थी वो इंतकाल हो गया था, तो फिर मोहल्ले के लोग थी थोड़ा बहुत दुकान डाल के अपना गुजारा करती थी। दुकान ला के जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, महीना पूरा ही अंदर कमरे में पड़ी रही, किसी ने आके पूछा ही नहीं है। जब पूछा कोई वजह से उनको पता नहीं, ये दारा देखा होगा, मुझे पता नहीं। वो फिर मुझे कहने लगे भी एक दारा बहुत अच्छा है तो आपको वहाँ छोड़ो। मैंने बोला जहाँ बेटा आप दिल चाहता छोड़ो। फिर वही जो मुझे छोड़ने आए यहाँ फिर मैडम ने मेरा इलाज लूज करवाया, माशाल्लाह 3-4 दिन के अंदर अंदर ही मैं सही हो गई। दवाइयाँ द्वारा ले गए थे, ये बात भी ख़त्म हो गया था, ये टाँगे भी नहीं चलिया जाता था। तो फिर मैडम ने माशाल्लाह अच्छा बहुत इलाज करवाया मेरा, तो मैं ठीक हो गई थी। देखिए, मेरे ख़्याल में ज़रूरी नहीं है कि हमें अच्छे काम करने के लिए ज़िंदगी में कोई ऐसे वाक़यात रोनुमा हो तभी हम ये काम करें। मैं समझती हूँ ये सबका फ़र्ज़ है, हम सबको मिलजुल के अपने हिस्से की जो ज़िम्मेदारी है उसे निभाना चाहिए, पूरा करना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों लोगों की सोच ये है कि अगर ऐसा कुछ हो तभी अच्छे काम किए जाएँ, ज़रूरी नहीं है। लेकिन बहरहाल मेरे साथ इस फ़ील्ड में, इस काम में आने का जो है वो अल्लाह पाक ने रास्ता ये बनाया, क्योंकि अल्लाह पाक ही आपके जहन में भी डालते हैं, अल्लाह पाक आपके कदम भी उस रास्ते पर डाल देते हैं जिस पे आपको वो चलाना चाहते हैं। तो मेरी एक ही बहन है और एक ही भाई है, दोनों पैदाशी तौर पे ज़हनी माज़ूर हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि जिन लोगों में कुछ कमी होती है या बेसहारा होते हैं, उनके लिए माशरे में जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही है, बहुत अच्छी सहूलत है यहाँ, हर बात की सहूलत है। आपका वक्त कैसे गुजरता है? हाँ, वक्त कैसे गुजरता है आपका? बहुत अच्छा गुजरता है। अच्छा, हाँ, दिन भर क्या करती हैं आप? हम लोग सुबह उठते, नाश्ता करते, फिर बैठ के कुरान सुनते, फिर दोपहर को 1 बजे हम लोग लेट जाते, फिर उठते, खाना वाना खाते, फिर शाम को हमारी तफरीह होती है, कभी एक्सरसाइज होती है, कभी खेलते हैं, गेम खेलते हैं। हमारी मैडम हमारा बहुत साथ देती है, बहुत अच्छी है ये, बहुत तबीयत की नरम है ये और हमारा बहुत साथ देती है। हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत खुश हैं हम लोग। देखें, ये तो जो यहाँ पे ख़वातीन हैं वही बताएंगी आपको। दूसरी बात ये कि हमने इस बात का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा है कि जो हमारे पास ख़वातीन हैं, जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उनको इस बात का एहसास ना हो वो कहीं पर रह रही हैं, घर में नहीं है, अपनायत नहीं है, गैरियत वाला माहौल ना मिले, उन्हें अपनायत वाला माहौल फ़राहम किया जाए और प्यार भरा, ताकि उनकी जो महरूमियाँ हैं, जो उनके दुख हैं वो कम हो जाएं और वो उनकी ज़िंदगी में एक खुशियों भरी ज़िंदगी हम फराहम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं और ज़ाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा काम है, आसान नहीं है। तो अच्छे और मुखलिस लोगों की मदद से ही मुमकिन है ये काम।
अच्छे और मुखलिस लोगों की मदद होती है तो हम मज़ीद अच्छे से अच्छा काम करते रहते हैं। यहाँ इन ख़वातीन को सारी सहूलियात मैसर हैं, लेकिन वो प्यार जो अपने रिश्तेदारों से चाहती हैं वो किसी इदारे के लिए देना नामुमकिन है। दिन भर इनकी आंखें दरवाजे पर लगी रहती हैं कि शायद कोई अपना आए और गले से लगाए। कैमरामैन फैज़ के साथ इजाज़ इम्तियाज़, ज़बर न्यूज़, कराची।